वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्सेटाइल आशुतोष। तो आज आपको मैं एक ऐसी बेहतरीन एक्सपायरी डे की स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूं जिसमें आप ये यकीन मान के चलिए कि लगभग 95% से ज़्यादा आपको रिजल्ट मिलेगा, मतलब प्रॉफिट मिलेगा। और ये मैं ऐसा नहीं तुक्का मार रहा हूँ यहाँ पर, मैं आपको इसका पूरा प्रूफ दूंगा। तो प्रूफ कैसे दूंगा कि एक तो मैं इसको पहले आपको स्ट्रेटजी समझाऊंगा और स्ट्रेटजी के हर सिनारियो, हर पहलू को समझना आपको जरूरी है, इसलिए पूरा वीडियो देखेगा क्योंकि अलग अलग सिनारियो क्या क्या हो सकते हैं। मैंने आपको बता दिया कि ये टारगेट ऐसे रख लेना, बट उसके बाद में आपको समझ में आना चाहिए कि क्या क्या मार्केट में बीच बीच में क्या सिनारियो बन सकते हैं और किस तरह से उसको हैंडल करना है। ये अगर आपको समझ में आ गया तो स्ट्रेटजी को आप बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक नहीं, मैंने सेम स्ट्रेटजी को 7 बार अप्लाई किया है। एक्सपायरी के दिन सेम डे में 7 बार अप्लाई किया और 7 बार का मैं आपको रिकॉर्डेड लाइव वीडियो बताऊंगा, तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी किस तरह से स्ट्रेटजी वर्क करती है। तो पहले तो मैं आपको स्ट्रेटजी समझा देता हूं, पहले आप स्ट्रेटजी समझ लीजिए। ये देखिए, मैंने इसको 4 केस बनाए हैं। पहले स्ट्रेटजी समझ ली। स्ट्रेटजी को देखने को आपको बहुत सिंपल लगेगी, बट जब तक इसकी कहानी को नहीं समझेंगे, इसके सिनारियो को नहीं समझेंगे, तो आप इसको अच्छे से अप्लाई नहीं कर पाएंगे। हमें क्या करना है, अप्रॉक्सीमेटली सेम प्रीमियम वाले सेल और कॉल और पुट को सेल करना है एक्सपायरी वाले दिन, ठीक है। स्लाइटली इन द मनी करना है और उसके बाद में हमें जो है टारगेट और एसएल सेम रखना है, ठीक है। अब सेम रखना है, ये कहने को बहुत आसान है, बट ऐसा करने पर आपको प्रॉफिट होगा ज़रूरी नहीं है। ये मैं इस वीडियो के अंदर पूरा आपको क्लैरिटी करूंगा, सारे सिनारियो बताऊंगा कि ये इतना करने से हमें काफ़ी नहीं होगा। तो यहाँ पर जो है इस स्ट्रेटजी में जैसा कि हमें देखने से लगता है कि मान लीजिए कि अगर रेंज बाउंड मतलब जैसे 30 टारगेट रख दिया, 30 एसएल रख दिया, तो नो प्रॉफिट नो लॉस में निकल जाएंगे अगर मार्केट शार्प मूव किया तो, ठीक है। तो इस स्ट्रेटजी में क्या है कि लॉस हमें बिल्कुल कम होगा और प्रॉफिट हमें टाइम डी के कारण होगा। बट ये इतना से बोलने से काम नहीं चलेगा, इसमें बहुत सारे आपको सिनारियो बताता हूँ। तो पहला सिनारियो, अगर मान लीजिए हमने ऐसा कर लिया, मान लीजिए 1 मिनट के लिए, तो और मार्केट क्या हुआ, रेंज बाउंड रहा, तब तो हमें शॉर्ट प्रॉफिट हो जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पे 30% का टारगेट डाल दिया, 30% का एसएल डाल दिया और मार्केट रेंज बाउंड रहा, टारगेट एसएल दोनों की हिट नहीं हुए और रेंज बाउंड रहा, तो प्रॉफिट हो जाएगा। ये तो एक बहुत आसान सिनारियो है। दूसरा सिनारियो देखिए, अब यहाँ पे दूसरा सिनारियो बताओ कि मार्केट अगर शार्पली मूव करता है, मार्केट क्या होता है, शार्पली मूव करता है, टाइम डिके हमारा नहीं होता है, ठीक है। उस केस में क्या, मान लीजिए कि मेरा जो है एसएल हिट हो गया, पहले मान लीजिए मेरा एसएल हिट हो गया और तुरंत टारगेट भी हिट हो गया, तो मैं नो प्रॉफिट नो लॉस में निकल गया। उसका उल्टा देख लेते हैं, मेरा टारगेट हिट हो गया और तुरंत उसके बाद एसएल भी हिट हो गया कि दोनों बराबर है, तो नो प्रॉफिट नो लॉस में निकल गया मैं, ठीक है। तो ये सिनारियो भी आपको क्लियर हो गया। अब तीसरे सिनारियो समझिए, तीसरे सिनारियो से आपको क्लैरिटी होगी। अब मान लीजिए मैंने टारगेट एसएल तो बराबर रख ली, बट अब ऐसा होगा, मान लीजिए कि मेरा जो देखो होगा क्या, हमको ये देखने में आसान लग रहा है, बट क्या होगा, जरूरी नहीं कि हमेशा टारगेट पहले हिट हो। एसएल पहले हिट हो गया तो कहानी आपकी बदल जाएगी, आपको लॉस होगा इसकी स्ट्रेटजी में। कैसे होगा, मान लीजिए कि हमारा एसएल पहले हिट हो गया, मान लीजिए हमने दोनों बराबर प्रीमियम वाले ले लिए और टारगेट एसएल भी बराबर लगाए, बट हुआ क्या कि हमारा जो है मान लीजिए कॉल साइड का पहले एसएल हिट हो गया। अगर एसएल हिट हो गया, उसके बाद में चूंकि एसएल हिट किस लिए हुआ, मान लीजिए प्रीमियम स्वेल हुई तो हमें डीके कम हुआ और स्वेल ज़्यादा हुई, तो उसके कारण से हमें एसएल हिट हो गया। एसएल हिट होने के बाद सामने वाली जो अपोजिट प्रीमियम है उसका टारगेट हिट नहीं हुआ, सपोज करिए उसका टारगेट हिट नहीं हुआ और मार्केट रिवर्ट हो गया। क्या हुआ, हमारा एक साइड से एसएल हिट हो गया और दूसरे साइड से मार्केट क्या हुआ, टारगेट भी हिट नहीं हुआ और रिवर्ट हो गया। तो रिवर्ट होने कंडीशन में क्या होगा कि दूसरी जो लेग है हमारी, वो प्रॉफिट देने की बजाय होगा क्या, जो प्रॉफिट उसने जो अर्न किया था वो भी धीरे धीरे उसका खत्म होने लगेगा और हो सकता है कि वो उसका एसएल हिट हो जाए। तो कुल मिला के यहाँ पर क्या होगा कि हमको एक तरफ से तो एसएल हिट हो गया, दूसरी तरफ का भी आपको एसएल हिट हो सकता है। समझ रहे बात को आप। अगर हमारा पहले एसएल हिट हुआ तो दूसरी जो लेग है वो जरूरी नहीं कि टारगेट हिट हो सकता है प्रीमियम डिके नहीं हो उसका प्रॉपर और मार्केट रिवर्ट हो जाए, तो उस कंडीशन में जो है हमको लॉस हो सकता है। तो ये आप समझ में आ गया आपको लॉस कब होगा। यहाँ पे 30-30 रखने से देखने में अच्छा लग रहा है, बट इस तरह से आपको लॉस हो सकता है। तो यहाँ से एक बात तो हमें क्लैरिटी हो गई कि हमें नाउ वी मेक श्योर दैट टारगेट मस्ट बी हिट बिफोर, मतलब टारगेट जो है हमको पहले हिट कराना है। किससे, एसएल से। अगर एसएल पहले हिट हो गया, क्योंकि जरूरी नहीं है 30-30 बराबर रखा तो हमेशा टारगेट हिट हो, एसएल भी हिट हो सकता है। तो एसएल अगर हिट हो गया तो ये मान के चलिए ये स्ट्रेटजी आपको लॉस देगी, क्योंकि टारगेट इमीडिएटली हिट हो जाए कोई ज़रूरी नहीं है, हो सकता है मार्केट रिवर्ट हो जाए उस कंडीशन में। तो हमें यह कहानी यहाँ से क्लियर हो गई कि हमको जो है इस स्ट्रेटजी के अंदर ये मेक श्योर करना है कि टारगेट हमेशा पहले हिट हो।
और हम दूसरी लेग जो इमीडिएटली क्लोज करना है, दूसरी लेग को भी हम इमीडिएटली क्लोज करना है। जैसे हमारा पहले टारगेट हिट कराना है, दूसरी लेग में जो भी प्रॉफिट लॉस हो कुछ भी हो उसको इमीडिएटली हमें क्लोज कराना है। ठीक है, क्लोज इसलिए कराना है कि मान लीजिए क्योंकि हम टारगेट छोटा रखना पड़ेगा और एसएल बड़ा रखना पड़ेगा, तो हम नहीं चाहते कि हमको ज़्यादा नुकसान हो। ठीक है, अब यहाँ पे अगला सिनारियो, अब ये तो हमें क्लैरिटी हो गई कि हमें टारगेट छोटा रखना है और एसएल बड़ा रखना है। टारगेट छोटा इसलिए रखना है कि हमको पहले टारगेट को हिट कराना है। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने 1 मिनट के लिए क्या कर लिया कि टारगेट को मैंने 30% रख लिया और एसएल को मैंने 32% कर लिया। इसलिए किया कि मैं चाहता हूँ कि टारगेट मेरा पहले हिट हो जाए, इसलिए 30% वाला जो मेरा लॉजिक था वो सही नहीं है। मुझे आज थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा, 30% मुझे टारगेट डालना पड़ेगा और स्लाइटली अब वो मुझे एसएल डालना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, अब यहाँ पे क्या होगा, इफ़ टारगेट हिट बिफोर देन इट नॉट नेसेसरी वी फेस नो लॉस नो प्रॉफिट। अब एक चीज़ यहाँ पे और क्लियर कर दूँ मैं कि अब इस स्ट्रेटजी में एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा, अगर टारगेट पहले हिट हुआ तो इससे एक बेनिफिट तो ये होगा कि मान लीजिए इमीडिएटली अगर एसएल हिट भी हो जाता है तो कितना 2% का लॉस होगा सपोज करिए। और चूंकि मैंने आपको बोला क्या है कि जैसे टारगेट हिट होता है तुरंत उस समय हमको दूसरी लेग को क्लोज करना है, तुरंत इसलिए क्लोज करना है, उससे हमें बेनिफिट ये मिलेगा कि हमें जो है टारगेट हिट होने के बाद, टारगेट अगर हिट हो गया एसएल हिट नहीं हुआ तो हमें उस कंडीशन में प्रॉफिट हो सकता है। कैसे होगा कि मान लीजिए टाइम डिके हुआ, टाइम डिके के कारण हमको जो है टारगेट हमारा हिट हो गया, बट एसएल जो है जैसे टाइम डिके के कारण हमारा जो है 100 से 70 पहुंच गया, हिट हो गया, बट एसएल जो है हमारा जो दूसरे साइड का जो पी है, मान लीजिए उसका एसएल हिट ना होते हुए क्या हुआ, उसकी प्रीमियम स्लोली इंक्रीज हुई। क्या हुई? स्लोली इंक्रीज हुई। तो मान लीजिए जो है 110 के आसपास बढ़ी, तो उस कंडीशन में क्या हुआ, यहाँ से 30 पॉइंट कमा लिए, यहाँ से 10 पॉइंट इमीडिएटली हमें अपोजिट लेग को क्लोज करना है, तो यहाँ से 10 पॉइंट कमाए, यहाँ से 30 पॉइंट कमाए, तो 20 पॉइंट का स्टिल वी आर इन प्रॉफिट। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा टारगेट हिट हो जाए तो एसएल हिट हो, हमको टारगेट तो हिट पहले कराना ही कराना है। टारगेट इसलिए पहले हिट कराना है ताकि हमें मेक श्योर हो जाए कि हमको टारगेट हिट हो गया, उसके बाद अगर एसएल हिट भी हो जाता है तो हमें न के बराबर लॉस होगा। ठीक है, अगर एसएल पहले हिट हुआ तो मैंने आपको समझा दिया, अगर एसएल पहले हिट करा लिया आपने तो मान के चलिए कि आपको नुकसान होने की पूरी संभावना है, क्योंकि जो प्रॉफिट वाली लेग थी वो भी हो सकता है इरेज होकर खत्म हो जाए। बट अगर हम पहले टारगेट हिट करवा लेते हैं तो ये गारंटी हो गई कि हमको लॉस जो है वो मिनिमम होगा, मिनिमम होगा। ठीक है, बट उसको भी हम प्रॉफिट में अर्न करने के लिए हम क्या करेंगे, अपोजिट वाली लेग को तुरंत क्लोज कराएंगे। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे एक्सपायरी वाले दिन ट्रेड कर रहे हैं, तो एक्सपायरी वाले दिन टाइम डिके शॉर्ट होगा, तो शॉर्ट होगा तो क्या होगा, 100 की जब ये प्रीमियम 70 हो गई तो ये प्रीमियम हो सकता है बड़ी नहीं, 100 से ही 110 ही बढ़ी, तो यहाँ पे 10 पॉइंट का लॉस हुआ, इमीडिएटली हमने इसको क्लोज किया, 30 पॉइंट यहाँ से कमाए, 10 पॉइंट यहाँ से कमाए, 20 पॉइंट का फिर भी हमें प्रॉफिट हुआ। अब ये जो सारे सिनारियो बताए मैंने, ये सारे सिनारियो अब मैं आपको लाइव एग्जीक्यूशन बता रहा हूँ, उसमें आपको एग्जैक्टली क्लियर हो जाएंगे। उस सारे सिनारियो उसके अंदर आ चुके हैं, 7 बार मैंने बैक टू बैक सेम स्ट्रेटजी को अप्लाई किया है। आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा कि इस स्ट्रेटजी से कितना बेहतरीन हमें परफॉर्मेंस मिलेगा। एक बार तुक्का लग सकता है, 2 बार तुक्का लग सकता है, बट 7 बार हमें तुक्के नहीं लग सकते। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लाइव एग्जीक्यूशन। देखिए फर्स्ट ट्रेड, मैं आपको फर्स्ट ट्रेड बताने जा रहा हूँ। 10:05 का टाइम, 10:05 का टाइम के आसपास हो रहा है। तो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से जो है हमने ये पहली ट्रेड ली। ये देखो अब 10:03 का टाइम हो रहा, 10:03 का टाइम हो रहा है, और किस तरह से जो है हमने यहाँ पे पहली ट्रेड ली। और पहली ट्रेड में देखो अप्रॉक्सीमेटली सेम 160-180 की, मतलब हमको 163 और 176 का 163 और 176 की हमें प्रीमियम मिल गई थी। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं किस तरह से जो है, ये आप देख सकते हैं हमारी जो है ये पहली ट्रेड, देखिए पहली ट्रेड में किस तरह से क्या हुआ, ये देखिए आप देख सकते हैं। देखो किस तरह से जो हमारा जो है LTP जो है आप देख रहे हैं, ये नियर टू किसके, स्टॉप लॉस के पास चला गया, और ये हमारा देखो 300 का नुकसान हुआ। हमें 300 का नुकसान क्यों हुआ कि हमारा क्या वहाँ पे, मैंने आपको क्या बोला था, इमीडिएटली टारगेट हिट हुआ, इमीडिएटली एसएल हिट हुआ, तो वहाँ पे हमें मैक्स टू मैक्स मैंने आपको बोला था मिनिमम लॉस होगा। तो 300 का हमें क्या हुआ, 300 का लॉस हुआ, मतलब यहाँ पे लॉस मिनिमम होगा। अगर कब मार्केट शूट कर गया था उस समय, तो 300 का नुकसान हुआ। अब ये दूसरी ट्रेड देखिए, दूसरी ट्रेड में हमने फिर से जो इमीडिएटली ट्रेड हुई हमारी 160 मिनिमम, 180 हमने मैक्सिमम प्रीमियम ले ली थी। तो अब देखिए यहाँ पे 177 और 164 के आसपास की प्रीमियम के आसपास ये चलता रहा, और लगभग 10:58 पर लगभग हमें 2000 के आसपास का प्रॉफिट, और देखिए दोनों लेग में प्रॉफिट हुआ, और लगभग ये क्या हुआ,
3000 का प्रॉफिट हुआ। पिछली बार हमें क्या बोलते हैं 300 का लॉस हुआ था, तो आप देख सकते हैं 3100 का हमें प्रॉफिट हुआ यहाँ पे, 3100 का, उसमें 300 माइनस कर दे तो 2800 का हमें प्रॉफिट हो गया। ठीक है, ये सेकेंड ट्रेड में हम 2800 का प्रॉफिट हो गया। अब ये देखिए हमने टूल को, अब मैंने टूल को रिफ्रेश कर दिया। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे देखिए हमने प्रीमियम चेंज कर दिया। यहाँ पे मिनिमम प्रीमियम मैंने 190 ले ली और मैक्सिमम प्रीमियम 200 ले ली। देख सकते हैं आप। वो फिर से हमने इसको 10:33 पर फिर से रन किया। सेम लॉजिक हमने फिर से रन किया। 190 की प्रीमियम। अब प्रीमियम कैसे ली, हमें एक्चुअली क्या ऑप्शन चेन ओपन करके हम देख लेते हैं कि आसपास की प्रीमियम कौन सी चल रही। तो देखिए मैंने आसपास की प्रीमियम देख ली, स्लाइटली इन द मनी, तो 190 के आसपास मुझे मिली, तो मैंने 190 को मिनिमम डाल दिया, 200 को मैक्सिमम डाल दिया। और देख सकते हैं आप लगभग 11:39 के आसपास जो हमें किस तरह से यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। हम यहाँ पे अगर डीप आउट ऑफ द मनी जनरली लोग सेल करते हैं 10-10, 5-5 प्रीमियम में, काफ़ी देर तक इंतजार करते रहते हैं। बट यहाँ पे अब कुछ नहीं करना, आपको जो दोनों लेग में आपको प्रॉफिट हुआ, दोनों लेग में प्रॉफिट हो गए। लगभग लेके आप 12:39 पर जो है आप देख सकते हैं लगभग 12:39 पे हमको जो है यहाँ पर 2600 का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, थर्ड ट्रेड, पहली ट्रेड में 300 का नुकसान, सेकंड ट्रेड में 2800 का 3100 का प्रॉफिट, थर्ड ट्रेड में फिर से 2600 का प्रॉफिट। अब ये देखिए फोर्थ ट्रेड, ये फोर्थ ट्रेड हमारी चल रही है। फोर्थ ट्रेड में जो हमने यहाँ पे प्रीमियम फिर से चेंज कर दी थी। यहाँ पे देख सकते हैं आप 140 और 150 देख सकते हैं आप। मिनिमम प्रीमियम मैंने 140, 150 ले ली और इसमें फिर हमें लॉस हिट हुआ। अब देखिए लॉस हिट हुआ तो कितना हुआ, ये देखिए लॉस हुआ कोस्ट टू कोस्ट। देखिए हमको जो है पहले क्या हुआ, ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमको जो है टारगेट हिट हुआ। टारगेट होने पर इमीडिएटली वो स्टॉप लॉस को हिट किया और कितना हुआ मैक्सिमम हमें 260 रुपये का लॉस हुआ। 260 रुपये का लॉस हुआ। अब यहाँ पर जो है हमारी कौन सी फिफ्थ ट्रेड चल रही है। मैंने क्या बोला, लॉस होगा तो मिनिमम होगा, तो हमको कितना 260 का नुकसान हुआ। ये हमारी फिफ्थ ट्रेड चल रही है। फिफ्थ ट्रेड में आप देख सकते हैं 1:35 का टाइम हो रहा है और फिफ्थ ट्रेड भी हमारी ये क्लोज हुई। ये वाला वो सिनारियो जो फिफ्थ वाला सिनारियो जिसमें क्या हुआ, प्रीमियम डिके हुई, टारगेट तो हिट हुआ बट साथ में एसएल हमारी अपोजिट लेग साथ में क्लोज हुई, लेकिन उसका जो है टाइम डी के कारण उसमें ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। इस कारण से हमें क्या हुआ, यहाँ पे 1600 का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब ये सिक्स्थ ट्रेड में हमें जो है आप देख सकते हैं कि इस तरह से जो है सिक्स्थ ट्रेड चल रही है। अब यहाँ पे हमने प्रीमियम चेंज कर दी थी 65 और 75 के आसपास का, तो 65-75 के आसपास की प्रीमियम टूल ने सिलेक्शन कर लिया। हमने जो रेंज डाली उसके हिसाब से सिलेक्शन कर लिया और फिफ्थ ट्रेड में आप देख सकते हैं कि इस तरह से जो है परफॉर्म किया। लगभग 2:07 का टाइम हो रहा है। फिफ्थ ट्रेड हमारी चल रही है और फिफ्थ ट्रेड में आप देख सकते हैं किस तरह से ये फिफ्थ ट्रेड भी हमारी के 2:24 पे फिफ्थ ट्रेड भी हमारी क्लोज हो गई और फिफ्थ ट्रेड क्लोज हुई। यहाँ पे देख सकते हैं फिफ्थ ट्रेड हमारी जो है यहाँ पर क्लोज हो गई। अब क्लोज हुई फिफ्थ ट्रेड, तो कैसे क्लोज हुई, ये भी हमारा कौन सा सिनारियो है आप देख सकते हैं, कौन सा फिफ्थ वाला सिनारियो। टारगेट हिट हुआ, एसएल की तरफ से ज़्यादा हमें नुकसान नहीं हुआ, तो इमीडिएटली लेग क्लोज की, तो वहाँ से हमें प्रॉफिट हो गया। तो हमको यहाँ पर जो है 1600 रुपये का पहले और 1800 रुपये का हमको फिफ्थ ट्रेड में प्रॉफिट हो गया था। अब ये हमारी कौन सी सेवन्थ ट्रेड चल रही है, लास्ट ट्रेड चल रही है हमारी। ये सिक्स ट्रेड में हमको कितना प्रॉफिट हो गया था, सिक्स ट्रेड में हमको प्रॉफिट 1800 को हो गया था। अब ये सेवन्थ ट्रेड चल रही है। सेवन्थ ट्रेड देखिए आप, सेवन्थ ट्रेड जो 2:37 का टाइम चल रहा है और आप देखिए सेवन्थ ट्रेड है हमारी। पहले हमने अर्न किए थे 2800 रुपये, फिर 2600 रुपये, है ना। और अब ये जो हमारी सेवन्थ ट्रेड चल रही है, सेवन ट्रेड मिला करके हमारा टोटल प्रॉफिट कितना होता है, तो यहाँ पे लगभग आप मान के चलिए लगभग 10,000 से ज़्यादा हमने अर्न किए और ज़्यादा यहाँ पे ट्रेड भी नहीं हुए। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट ही नहीं है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 2:41 का टाइम हो रहा है। मैक्सिमम प्रॉफिट हमने 2500 डाला हुआ है, तो हमें टाइम डिके के कारण यहाँ बेनिफिट मिलेगा बराबर। अगर ये देखिए 2:41 पर हमारी सारी की सारी ट्रेड क्लोज हो गई। 2:41 पर हमारी सारी ट्रेड क्लोज हो गई। आप देख सकते हैं 2:41 पर हमारी सारी ट्रेड क्लोज हो चुकी है और यहाँ पर जो है हमको जो है हमारा जो 2500 का टारगेट यहाँ पे अचीव नहीं